भक्ति के दुख को दूर किया। कल हमने महात्मा सुना है। यहाँ पर सौनक जी महाराज पूछते हैं सूत जी महाराज से, बाबा भक्ति ज्ञान भागवत सुनने से कोई प्रेत योनि में चला जाता है, उसकी मुक्ति होती है? बोले हाँ होती है। इसका क्या प्रमाण है? ऐसा प्रमाण है आपके पास में? विश्वास नहीं होता है। यहाँ पर एक प्रमाण बताया है। कहा है कि ब्राह्मण है एक बहुत विद्वान, कहां पर रहता है? तो कहे कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम उत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्कर्म तत्पराः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ है। बहुत सुंदर नगर है। वहां पर एक ब्राह्मण रहता है। नाम क्या है? तो कहे कि श्रीमान आत्मदेव जी महाराज। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोत्र स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय इव भास्करः। बहुत विद्वान ब्राह्मण है वो, सर्ववेद विशारदः, वेद वेदांग का जानकार है वो, निष्णात है। श्रोत स्मार्तेषु निष्णातु। ऐसा लगता है जैसे मानो दूसरा सूर्य चमक रहा हो, उसका मस्तक चमकता है। इतना विद्वान है वो। आहा, सूर्य के समान है वो धनी होने पर भी भिक्षा जीवी था। इतना धनवान है लेकिन फिर भी 5 घर भिक्षा लेकर के ही पाता है। संयमी है, नियम वाला है। हाँ? बहुत विद्वान ब्राह्मण है और सरल है। लेकिन पत्नी जो थी, नाम था श्रीमती धुंधली देवी। जैसा नाम था वैसा ही उसका गुण था। बहुत सारी स्त्रियों के स्वभाव होते हैं। कल हमने कहा था ना, खावे अन्न वैसा होवे मन। जैसा अन्न खाते हैं वैसा मन हो जाता है। श्रीमती धुंधली देवी भी ऐसी थी। बहुत प्यारी पत्नी है, कुलीन है, लेकिन फिर भी बात बात पर झगड़ा करती है अपने पति से। अपनी बात मनवाने के लिए अड़ जाया करती है कि नहीं करना पड़ेगा ऐसा, नहीं करोगे तो हड़ताली तीज आ जाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो जय श्री राम। हड़ताली तीज यानी हड़ताल, कुछ भी काम करना नहीं। एक राज सुजो दुखा ग्रहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने त्रसितो जातस् तडागं समुपेयवान्। किसी बात की कमी नहीं है, बहुत धनवान है, लेकिन घर में संतान नहीं है, निसंतान है वो। और लोग कहते हैं कि निसंतान का मुख देखने से भी दोष लगता है। ओहो, महाराज के घर में संतान नहीं है। धनार्धम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततस्सिन्ता तुरो भृशम। न बेटा है न बेटी है, इसी दुख में हमेशा दुखी रहता है। कौन? ब्राह्मण। पत्नी नहीं, केवल ब्राह्मण दुखी रहता है। मेरे घर में वंश नहीं है, मेरे घर में इस वंश को चलाने वाला कोई है नहीं, मेरा उत्तराधिकारी नहीं है,
मेरा आंगन सुना है। विद्वान ब्राह्मण है वो, बहुत उपाय किए लेकिन शांति नहीं है। एक दिन बहुत दुखी हो गया हो, इतना दुखी हुआ हो, ग्लानि हो गई उसको। ऐसे से तो मरना अच्छा है, मर जाऊं, इस जीवन लीला को समाप्त कर लूं मैं। लोग निसंतान तो नहीं कहेंगे, कम से कम लोग मैं जब रास्ते से निकलता हूं तो लोग रास्ता बदल लिया करते हैं, मेरा मुख देखना पसंद नहीं करते हैं लोग, मानो उनको अपशगुन लगता हो। मैं जिस रास्ते पर जाता हुआ कि लोग मेरे सामने आते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं वो। हाँ? इससे तो अच्छा है कि मर जाऊं मैं। और एक दिन बगल में धोती दबाई, कमंडल हाथ में लिया, एक दाद सुजियो दुखात ग्रहम त्यक्त्वा, घर को छोड़ दिया उसने, पत्नी को सोता छोड़ करके चला गया वो। आज मैं मर जाऊंगा, ऐसे जीवन से तो अच्छा है अपनी जीवन लीला समाप्त कर लूं। और बस दोपहर के समय में पत्नी को छोड़ करके नदी के किनारे पहुंच गया, तालाब पर आ गया है। संतान के अभाव में उसका शरीर सूखने लगा है, दुर्बल हो गया है वो। मर जाऊंगा मैं। जैसे ही छलांग लगाना चाहा, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग बैरी होए। बचाने वाला कोई न कोई रहता है, कोई न कोई साधु जीवन में आ जाता है। आज एक साधु आ गया है, पकड़ लिया हाथ। कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों इस प्रकार से क्रोध करते हो बाबा ब्राह्मण? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, ऐसी कौन सी चिंता आना पड़ी है तुम्हारे ऊपर? तुम अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हो? तुम्हें मालूम है परमात्मा का दिया हुआ प्रसाद है ये। आत्महत्या करना सबसे बड़ा दोष माना गया है जीवन में, और तुम इतने ब्राह्मण होने के बाद में भी आत्महत्या कर रहे हो। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, क्या अब क्या हो गया तुम्हें? कौन सी चिंता सताती है तुम्हें? वदत्तम सत्वरम मह्यम, मुझे बताइए आप, हो सकता है मैं तुम्हारी कोई न कोई मदद कर सकूं। आज जो है ब्राह्मण ने स्वस्थ दुख कारणम, बताइए अपने दुख का कारण क्या है? ब्राह्मण ने कह दिया, बाबा अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या कर वर्णन करूं महाराज? मैं जो भी वृक्ष लगाता हूं उसमें फल नहीं लगते हैं, जो गाय पालता हो वो भी बांझ हो जाती है वो। धिक जीवनम प्रजाहीनम धिग्रहम च प्रजा बिना, धिक धिक धनम चानपत्यस्य धिक्कुलम संतति बिना। आहा, संतान ही जीवन को धिक्कार है। महाराज ने मन में विचार किया कि यदि मर जाएगा तो दोष मुझे लगेगा, कहां आ गया इसको बचाने के लिए? हाँ, जो है महाराज मन में विचार करते, देखिए साधु के जीवन में साधु का कितना महत्व है हमारे जीवन में। वास्तव में जीवन में साधु सद्गुरु होना चाहिए। जीवन में कोई संकट आता है तो संसारी उसकी पूर्ति नहीं करता है, उस संकट को दूर नहीं करता है, सद्गुरु ही उसका समाधान करता है, साधु ही उसका समाधान करता है।
और हम समाधान ढूंढने कहां जाते हैं? पड़ोसी के घर में, कि यहाँ पर समाधान मिल जाए हमें। पड़ोसी के घर में समाधान नहीं है, संसारी समाधान नहीं कर सकता है। यदि समाधान कोई कर सकता है कभी, तो केवल और केवल सद्गुरु कर सकता है। इसलिए कहा है, साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, साधु के संग लाग तेरी अच्छी बनेगी, तेरी सुंदर बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सुंदर बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सुंदर बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी सुंदर बनेगी, इनसे कर अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, इनसे कर अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी दीन आसाए
कभी किनारे के आसाए, त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे जय हो। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी सुंदर 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 बनेगी। जिनसे करे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। जिनसे करे अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर कबीर कहत कबीर राम सुमिरन में। कबीर नाम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कबीर नाम सुमिरन में। भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो भाग रे हरि बोल। भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। भाग सके तो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। साधु के संग लाग 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 रे तेरी अच्छी। साधु के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभन सोई। मेरा तुलसी दर्शन कराता है मानस में भैरवी में। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक सोई। राम कृपा बिनु सुलभन 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 सोई। सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई। आहा, साधु ने फल दिया है। लो महाराज, अपनी झोली में से फल निकाल कर दे दिया। जाओ ले जाओ इसको अपनी पत्नी को खिला देना। इत्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सुदत्तवान्। इदं भक्ष्य पत्न्यत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। लेकिन ध्यान रखना, पत्नी से कह देना, कहे
10 महीने सत्य का पालन करें, सत्यम, और फिर तो कहे कि पवित्रता रखे, शौचम, शौचम में पवित्रता, सत्य का आचरण करें, दूसरा पवित्रता रखे, तीसरा दया, प्रत्येक जीव के प्रति दया भाव रखे, दान में कम, समय समय पर जो भी कभी आवे द्वार के ऊपर उसको दान देवे, भक्तम तो भोजनम, ब्राह्मणों को भोजन भी करवावे, भक्तों को भोजन करवावे, वर्षावधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रोति निर्मलम, वर्षावधि स्त्रिया, यानी समय व्यतीत होने के बाद में मेरा विश्वास है कि तुम्हारे घर में पुत्र के प्राप्ति होगी, शुद्ध स्वभाव वाला बालक होगा। पहले तो साधु ने कह दिया था, मैं तुम्हारे भाग्य को देख रहा हूं, तुम्हारे भाग्य में एक जन्म तो क्या, सप्त जन्मावधि पुत्रों ने वचन ने वचन, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, लेकिन फिर भी तुम नहीं मानते हो, कभी मरना चाहते हो तो लो ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। देखिए साधु के तपस्या में कितना प्रभाव है। सुनो विप्रमयात, हे ब्राह्मण सुनो मेरी बात, सुनो विप्रमयात प्रारब्धम तु विलोकितुम, तुम्हारे प्रारब्ध को मैं देख रहा हूं, तुम्हारा प्रारब्ध कैसा है, तो कहे कि सप्त जन्मावधि तव, 7 जन्मों तक तव पुत्रो नैव च नहीं है, नहीं है, नैव च, तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का योग नहीं लिखा है, तो ये मरा। और जैसे मरने लगा तो कहा कि मुझे पाप लगेगा, मुझे दोष लगेगा, उसी समय अपने झोली में से फल निकाल करके दे दे, लो अपनी पत्नी को खिला देना। देखो साधु की तपस्या, इदम भक्ष्य पत्न्यत्वं तव पुत्रो भविष्यति, इसको खाने से तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्र होगा। भाग्य बदल गया उसका, मानो, क्योंकि साधु के संग लाग रहे तेरी अच्छी बनेगी, कर्म की रेखाएं जो है वो बदल जाया करती हैं। यदि सच्चे साधु के संपर्क में यदि हम आते हैं कभी तो, और दारू पीने वाले के संपर्क में आते हैं तो, श्री राम जय राम जय जय राम, बुरे के संपर्क में भी कभी आए कभी तो हमें भी बुरी आदत लगती है, और अच्छे के संपर्क में कभी आते हैं तो हमारे अंदर भी अच्छे गुण आते हैं। इसलिए संग किसका करना चाहिए, बेवड़े किसका करना चाहिए, धुंधुली का, किसका ना, अच्छे का संग करना चाहिए। संग दोष लगता है इससे। आज जो है साधु ने कह दिया ये खिला देना, व्रत का पालन करना, सत्य का पालन करना, पवित्रता रखना, दया रखना, दान करती रहना, भक्तों को भोजन कराती रहना, 1 वर्ष के अंदर तेरे घर में बालक होगा, मेरा आशीर्वाद है, जा। फल भक्षेण गर्भ, ये गया घर। ब्राह्मण सुनो, दौड़ती हुई आई पत्नी, क्या कह रहे हो, स्वभाव था, सुनती हो, क्या कह रहे हो, देखो उसकी दयालुता देखिए, कह रहे सुनती हो, और ये क्या कह रहे हो, कितने स्वभाव में अंतर है ना। धुंधुली का जैसा नाम है उसका वैसा का वैसा गुण भी है। ये फल लाया हूं, क्या देखा नहीं कभी फल मैंने, हाँ ऐसे लाए हो मानो कोई सोने का डल्ला लेकर के आ गए हो, इतनी जोर से आवाज लगा रहे हो, कभी फल नहीं देखा हमने। अरे देवी ये
फल ऐसा है, इसको खाने से हमारे घर में संतान ओ दे दिया इसको, तो क्या इसको खाने से संतान होगी? बोले हाँ होगी। बड़ी कुतर्क वाली स्त्री है ये। यदि फल मैंने खा लिया कभी, फल लेकर के पड़ोस में गई है, और जैसे पड़ोस में गई हमारे पतिदेव एक फल लाए हैं, तो सुन मालूम है इस फल को खाने से क्या होता है? इस फल को कभी मैं खा लूंगी, कभी तो मेरे गर्भ से संतान होगी। पड़ोसी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, खाना चाहिए, फिर तो तेरे घर में संतान भी नहीं है, तू कहती है तो खा लेती हूं मैं। लेकिन सुना है कि जिसके पेट में गर्भ होता है उसको बहुत दुख तकलीफ सहनी पड़ती है। सो तो है, वो भाग भी नहीं सकती। पड़ोसी ने कहा कि तुझे कहाँ भाग दौड़ में भाग लेना है, बढ़िया से अच्छे प्रेम से रहना, घर में खूब सेवा होगी तुझे। हाँ, इसने मन में विचार किया कि बच्चे होंगे, उसका लालन पालन भी करना पड़ेगा, बड़ी दुख तकलीफ होती है, बड़ी कुतर्क करने लगी है। हाँ, आ गई है, फल खाया ना इसने, ये बहुत दुबली होती जा रही है उस फल के लेने के बाद में। इतने में बहन आ गई है, बहन भी वैसी की वैसी धुंधुली जैसी। अरे तो बहुत दुबली हो गई बहना, क्या हो गया? अरे मेरे पति न जाने कहां से फल लेकर के आ गए हैं और कह दिया कि फल खाने से संतान होती है। हाँ, मैं नहीं खाऊंगी फल, प्रसव पीड़ा का दुख बड़ा कठिन होता है, मैंने ऐसा सुना है, मैं नहीं खाने वाली फल। तो बहन ने भी शिक्षा दे दी उल्टी सीधी की गाय को खिला देना और झूठ मूठ कह देना कि मैंने फल खा लिया है। झूठ मूठ गर्भ का बहाना कर लेना, पेट में कपड़े बांध लेना और कह देना कि मुझे गर्भ रहा है। ओहो, मातृत्व सुख जो है कितना अच्छा होता है, लेकिन ये दुष्ट जो है उसको भी ठुकरा रही है। मातृत्व सुख है, कह देना कि मैंने फल खा लिया है, गाय को खिला देना, परीक्षा भी हो जाएगी कि साधु ने फल दिया है, उसको खाने से कोई संतान होती कि नहीं होती। मैं तुझे विश्वास दिलाती हूँ, 8 बच्चे हैं मेरे और 9वां गर्भ है मुझे। लो श्री राम जय जय राम। मैं तुझे 9वां गर्भ जैसे बालक होगा मैं तुझे चुपके से लाकर के दे दूंगी, इसके बदले में मेरे पति को कुछ धन दे देना। समझा दिया, पढ़ा दिया है, बात मान ली इसने। 9 माह परिपूर्ण हुए। हाँ, इधर धुंधली की बहन है, जैसे बालक का जन्म हुआ रात में लेकर के आ गई इसके पास में और अपने पति से कह दिया उसने, धुंधली ने, मुझे बेटा हुआ है। देखो भाग्यवशात जो फल गाय को खिलाया था, आज 11 महीने परिपूर्ण होने के बाद में गाय ने भी एक बछड़े को एक बालक को जन्म दे दिया। कान जो थे वो गाय के समान थे, बाकी पूरा का पूरा सर्वांग सुंदर मनुष्य के समान एक बालक को जन्म दिया है गाय ने। संत का प्रभाव है ये, संत का प्रसाद है। आहा, आज जैसे पता लगा कि मेरे घर में 2-2 बालकों ने जन्म लिया है। महाराज ने बहुत मिठाइयां बांटी है आज, और जैसे मिठाइयां बांटी है आज सुंदर नामकरण संस्कार हुआ है। गाय के बच्चे का नाम रख दिया गोकर्ण। धुंधली ने कहा कि आपने अपने गाय के बच्चे का नाम रख दिया, मेरे बच्चे का नाम मैं रखूंगी, और उसका नाम रख दिया धुंधकारी। जैसा नाम है धू धू करने वाला, ऐसा का ऐसा धुंधकारी है। माता पिता को कष्ट देने वाला उसको धुंधकारी कहा जाता है। स्नान सोच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह करता सवहस्तेन भोजनम। धुंधकारी कैसा है? तो कहे कि न सोच है, न स्नान है, न पवित्रता है, न स्नान करता है वो। ब्राह्मणोचित आचारों का भी उसमें नाम भी नहीं है। खान पान में कोई परहेज नहीं है। ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ है, मानो ब्राह्मण के घर में रहता है, लेकिन ब्राह्मण जैसे कोई आचार विचार उसके अंदर है नहीं। ऐसा बच्चा है, बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह करता है,
मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता है। मुर्दे के ऊपर यदि कोई अन्न रखा हुआ है कभी तो उसको भी खा जाता है। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। इधर धुंधकारी जो था वो महान दुष्ट हो गया और गोकर्ण जो था वो महान विद्वान बन गया है। एक विख्यात हो गया है और दूसरा कुख्यात हो गया है। दोनों के दोनों बढ़ रहे हैं। एक का नाम रोशन है पूरी दुनिया में, विद्वान है, और एक के मारे जो है बच्चे भी थरथराते हैं क्योंकि बच्चों को पकड़ करके समुद्र के पानी में डुबो देता है, जूते चप्पलों में बिच्छू रख देता है ये धुंधकारी। आज जब ऐसे कर्म देखे बेटे के आत्मदेव घबरा गया है। आत्मदेव ने मन में विचार किया कि ऐसी संतान से तो मरना अच्छा। संतान नहीं थी तो मरने गया था और आज संतान है तो मरने जा रहा है। मेरे भाई बहन, संतान हो मेरे श्रवण जैसी संतान हो, मेरे राम जैसी संतान हो। आहा, माता पिता को सुख देने वाली संतान हो, एक हो लेकिन माता पिता को सुख देने वाली, चार की आवश्यकता नहीं है, एक संतान हो लेकिन माँ बाप को सुख देने वाली संतान हो बस। एक माई से पूछा हमने, तेरे कितने बच्चे हैं? तो बोले 4 हैं। क्या करते हैं? तो बोले 2 जेल में है, 2 फरारी काट रहे हैं। ऐसी संतान से ऐसे ही भले मेरे माई बाप एक संतान हो, कितना जतन करती है माँ तेरे लिए। हाँ? एक संतान हो। आज बाप जो है आत्मदेव ब्राह्मण कुंठित हो गया है ना, ऐसे संतान से तुम मर जाना अच्छा है। ये संसार आज जो है, गोकर्ण जी महाराज अपने पिता को उपदेश दे रहे हैं। पिताजी, आसार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहवान जलदे निशम। गोकर्ण जी महाराज पिता को वैराग्य का उपदेश दे रहे हैं। महाराज, ये संसार आसार है, ये संसार दुर्गम है। पिताजी, अत्यंत दुख रूप मोह में डालने वाला है, कोई किसी का बेटा नहीं होता है। ये संसार नाशवंत है बाबा, इसलिए मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। सब छोड़ो महाराज, और इससे तो अच्छा है मरने से जंगल में जाकर के भगवान का भजन करो। गोकर्ण ने बहुत समझाया है, ये शरीर नाशवंत है, सोने वाला है, मरने के बाद में भी किसी के है। जानवर की हड्डी, जानवर का चमड़ा, जानवर का रक्त, जानवर का मांस मरने के बाद में भी काम में आ जाता है, लेकिन मनुष्य का न तो जीते जी कभी किसी के काम में नहीं आया, कभी तो मरने के बाद में भी काम में आने वाला नहीं है। जिस शरीर से पत्नी इतना प्रेम करती है, वही पत्नी कहती है कि जल्दी इसको बाहर निकालो, नहीं तो दुर्गंध आने लग जाएगी, इसमें सड़ने लगेगा, बदबू आएगी। वही पत्नी कहती है निकालो जल्दी से बाहर। शरीर नाशवंत है महाराज। तेस्तिमांस रुधिरे हिमतिम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षण भंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। एकमात्र उपाय है केवल और केवल भगवान का भजन ही, बाकी सब झूठा है, सत्य है तो केवल भगवान का भजन है। इसलिए महाराज, भगवत भजन ही धर्म है, उसका सेवन करो महाराज, और उसका सेवन करते 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 मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। गोकर्ण ने ज्ञान दिया है अपने पिताजी को, और जैसे ज्ञान दिया इसको गोकर्ण गीता कहा गया है। गोकर्ण ने जैसे ज्ञान दिया उसी समय अपनी धोती उठाई और जंगल में जाकर के भगवान का भजन प्रारंभ कर दिया है।
और जैसे भगवान का भजन प्रारंभ किया है मोक्ष को प्राप्त हो गए हरिमदेव महाराज। इधर पिताजी चले गए, माँ को परेशान करने लगाई, माँ कुएं में जाकर के कूद गई है। अब जो है धुंधकारी वेश्याओं को अपने घर में लाकर के रखने लगा है। कितना दुष्ट है ये। जब वेश्याओं को घर में लाकर के रखने लगा, धुंधकारी गए तिष्ठ पंच पुण्य वधू व्रतः, पुण्य वधुओं को अपने घर में लाकर के रखा है इसने। जैसा कहती है वैसी वैसी आवश्यकताओं की पूर्ति करना पड़ता है इसको। कहां से लावे धन इनके लिए? चोरी करना प्रारंभ कर दिया है, डाका डालना प्रारंभ कर दिया इसने, पाप कर्म करने लगा ये, रात दिन पाप करता है। एक दिन राजा धन चुरा करके ले आए। रात के 12 बजे जैसे गणिकाओं ने देखा राजा के खजाने का धन है ये, और यदि राजा के खजाने का धन सिपाही आएंगे और इसके साथ में हमें भी पकड़ करके ले जाएंगे, इससे तो अच्छा है इसको मार दिया जाएगा। गणिकाएं किसी की नहीं होती, वेश्याएं किसी की भी नहीं होती है। गणिकाओं ने रात के 12 बजे दबा दिया टेटू, गरम गरम लकड़ियां लाई और मुंह में ठूस दी है इसे। पासम कंठे विधायास्य तन्मृत्यु मुचक्रमो परितम न ममारासो चिंतायुक्तास्तदा भवन। मार दिया इसको, प्राण भी नहीं निकल रहे हैं। एक छाती पर बैठ गई, एक ने गला पकड़ लिया, एक मुंह में डाल रही है लकड़ियां, एक ने हाथ पकड़ लिया और एक ने दोनों पैर पकड़ लिए और उसको रात के 12 बजे मार दिया और वही गड्ढा खोद करके वही गाड़ दिया। किसके साथ संग किया इसने? श्री राम जय राम जय राम बोल दो एक बार, राधे राधे। मेरे भाई बहन, उल्टा किसी की नहीं होती है। आज जैसे मरा ये बहुत बड़ा प्रेत बन गया, प्रेत बन गया ये, इतना भयंकर प्रेत बना। उसी आंगन में न इसको पानी मिलता है, न इसको भोजन मिलता है, ये तरस रहा है, ये तड़प रहा है। गोकर्ण जी महाराज को पता चला, ये गए और अनेक तीर्थों में जाकर के अपनी माता का श्राद्ध किया है, अपने पिताजी का श्राद्ध किया है और जाकर के धुंधकारी का भी श्राद्ध किया है। अनेक तीर्थों में जाकर के गया श्राद्ध किया है, इलाहाबाद में जाकर के पिंडदान किया है गोकर्ण जी महाराज ने। एक दिन गोकर्ण जी महाराज उसी घर में आए हैं जिस घर में जन्म हुआ, आंगन में सोए हैं। रात को 12 बजे प्रेत की आवाज आई है, भयंकर आवाज आई है। कौन बोल रहे हो? आज गोकर्ण की नींद उचट गई है। हाँ? कौन हो भैया तुम? आज प्रेत के मुंह से आवाज नहीं निकलती, उस दुष्ट के मुंह से, धुंधकारी की आत्मा के मुंह से जो प्रेत बन गया है, क्योंकि इतना दुष्कर्म किया है। जब इतना कोई दुष्कर्म करता है तो उसकी गति नहीं होती है, उसकी अधोगति हो जाती है। भयंकर प्रेत बनाइए, इसलिए कहा गया है जितना हो सके उतना अच्छा कर्म करना चाहिए ताकि हमारी सदगति हो जावे। न सदगति हो लेकिन दुर्गति होने से बच जावे, हमारी दुर्गति न हो। केवल भले ही हमारी सत्य न हो लेकिन कम से कम दुर्गति तो न हो। इसके लिए हमें चाहिए, माता पिता को चाहिए कि बच्चों का बचपन संवारना चाहिए। यदि बच्चों का बचपन बिगड़ गया कभी, बच्चे की जवानी बिगड़ जाएगी, जवानी बिगड़ गई तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा, और बुढ़ापा बिगड़ गया कभी एक दिन तो उसकी मृत्यु भी बिगड़ जाएगी। ये सत्य है। इसलिए कहा गया है बच्चे की बच्चे के बचपन को सुधारे, ये माँ बाप का कर्तव्य है, विशेष करके माता का बिल्कुल कर्तव्य है। आज धुंधकारी का बचपन बिगड़ा
जवानी बिगड़ी, वृद्धावस्था उसकी बिगड़ी, मृत्यु भी बिगड़ गई। वेश्याओं ने मार दिया उसको और मृत्यु बिगड़ी तो परलोक भी बिगड़ गया उसका, परलोक भी बिगड़ गया। 12 बजे गोकर्ण जी महाराज मन में विचार करते हैं, किसकी आवाज आ रही है, कौन हो तुम? आवाज नहीं निकलती, हाथ में जल ले लिया है, उसी दिशा में छोड़ दिया जहां से आवाज आ रही थी, और जैसे आवाज आई जल छोड़ा, वहां से आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई हूं। धुंधकारी रोने लगा है आज, रोने की आवाज आई है उसकी। बहुत रोया है धुंधकारी की आत्मा, रोई आज, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत, कावर सा जब कृषि सुखानी, समय बीत पुण्य का पछतानी। समझ में आज धुंधकारी की आत्मा बहुत रोई है, भैया बचा लो मुझे, मेरी अधोगति हो गई है, मेरी दुर्गति हो गई है महाराज। भैया आज गोकर्ण ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया श्राद्ध किया है, मैंने तुम्हारे लिए त्रिवेणी में जाकर के पिंडदान किया है। धुंधकारी की आत्मा कहती है आज, दुनिया के जितने तीर्थ हैं वहां जाकर कभी मेरे लिए पिंडदान कर दो कभी, तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने इतना दुष्कर्म किया है, इतना पाप किया है मैंने। मेरी माँ को मैंने मारा, मेरे पिताजी को मैंने कष्ट दिया। मातृ देवो भव पितृ देवो भव, मैंने उन देवताओं को खूब त्रास दिया है। कैसी मेरी सदगति होगी महाराज? पूरी दुनिया के तीर्थों में भी जाकर के यदि मेरे लिए पिंडदान कर दो कभी, तो भी मेरी सदगति नहीं हो सकती है। मेरे लिए कोई और उपाय किया जाए भैया। उसी समय प्रातः काल उठ करके गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य की आराधना की है। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशेन मर्दन मर्दन चौ हिरण्य देवयाति भुवनानि पश्यन्नो। प्रातः काल सूर्य को अर्घ दिया है। भगवान सूर्य नारायण से पूछा है, मेरे भाई की सदगति के लिए क्या किया जाए? तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम् चक्षुत्वा दुरत सूर्या स्फुटमित्यभ्यभाषतः। मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए महाराज। मेरे भाई की, मेरे बड़े भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसे होगी? आज भगवान सूर्य जो है मुक्ति का उपाय बताते हैं। यहां पर जो है सूर्य नारायण भगवान ने गोकर्ण से कहा है, तुम्हारे भाई को तुम सप्ताह पारायण सुनाओ श्रीमद् भागवत का। इसको सुनने से तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति मिलेगी, उसकी सदगति हो जाएगी, उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। जाओ जाकर के उसको सप्ताह पारायण सुनाना श्रीमद् भागवत का। और आज जो है सूर्य नारायण के बताए अनुसार गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर व्यास पर बैठ करके धुंधकारी की आत्मा को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई है। आया है वो कहां पर? एक सांप बांस ग्रंथि के बांस में आकर के बैठ गया वो, उसकी आत्मा आकर के बैठ जाती है। सप्त ग्रंथि युतम तत्र पश्यति च। जैसे ही बांस के उसकी नजर उसकी आत्मा की बस उसी बांस में आकर के बैठ जाता है। दीनांते रक्षिता गाथा तथा चित्रम बभूव वंशे ग्रंथि भेदो भूत सप्तम पश्यताम सता। एक दिन की कथा पूर्ण होती, देखते देखते बांस की एक ग्रंथि चटक जाती है।
ऐसा करते करते 7 दिन में 7 ग्रंथियां टूटी, दिव्य रूप धरो जाता, एक दिव्य शरीर धारण किया है उसने, जैसे मानो साक्षात नारायण खड़े हो, संग मारो चतुर्भुजी रूप धारण करके मारमा खड़े हो। दिव्य रूप धरो जाता स्तूल सीताम मंडित, पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः, कानों में कुंडल है उसके, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के मानो साक्षात भगवान विष्णु खड़े हो। आहा, ऐसा रूप धारण करके आज सामने गोकर्ण जी महाराज के सामने खड़ा हो गया है। वाह, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा निवासिनी, प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है इस भागवत की वार्ता को जिसने प्रेत को भी मुक्त कर दिया है। ऐसी श्रीमद् भागवत की वार्ता है। सप्ताह हो भी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रद। बोलिए भागवत महापुराण की। गोकर्ण जी महाराज ने प्रश्न किया है, मैंने सबको कथा सुनाई है, लेकिन एक विमान आया और धुंधकारी की आत्मा को दिव्य रूप धारण किया, उसको लेकर के चला गया। इन लोगों ने कथा सुनी, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? क्या कारण है? ये प्रश्न वहां की जनता ने भी गोकर्ण जी महाराज से पूछा। महाराज, हमने भी कथा सुनी है, हमारे लिए भी विमान आना चाहिए था, हमारे लिए क्यों नहीं आया? क्या हमने कथा नहीं सुनी? सुनी, लेकिन आपने जैसे धुंधकारी की आत्मा ने ध्यानपूर्वक कथा सुनी, वैसे आपने नहीं सुनी। आपका ध्यान मोबाइल में चला गया था, आपका ध्यान दुकान में चला गया था, आपका ध्यान जो है न जाने किसको ऊपर भेजने में गया है, किसको दाएं भेजने में, किसको बाएं भेजने में। ले लिया मोबाइल और पता नहीं किसको ऊपर भेज रहे हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, पता नहीं किसको ऊपर भेज रहे हैं। कथा में भी बैठे हैं, मोबाइल हाथ में हमारे। बोलो राधे राधे, जोर से बोल दो ना एक बार, और जोर से बोल दो एक बार। ध्यान हमारा एकाग्र होना चाहिए, पूरा कंसंट्रेशन, पूरी एकाग्रता होनी चाहिए हमारी। अच्छा मुझे बताइए आप, 7 दिन हम यहाँ कथा सुनाएंगे, इसी टेनिस ग्राउंड पर जितने लोग हैं सबके लिए एक एक विमान आएगा। कितने लोगों की तैयारी है जाने की? जरा हाथ ऊंचा कर, झूठा मत करना, आएगा। झूठा बिल्कुल भी नहीं आएगा। और कितने लोग जाने की तैयारी है? महाराज, अभी नाती का मुंह देखना है, न पोती का मुंह देखना है, न फलाना उसकी शादी करनी है। हाँ, बहुत बहाने बनाने लगते हैं परमात्मा के सामने। कपट इतना करते हैं, भगवान के सामने कपट करते हैं। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता है। हाथ उठाने में जरा सी देर लगती है, हाथ उठा दिया, लेकिन पूरे भरोसे के साथ अपनी छाती पर हाथ रख करके कहना है ना, जाने की तैयारी है ना। महाराज कभी चले गए, कभी तो जितना भी घंटा किया है बहुत सब सत्यानाश कर देगी। मजे की बात तो ये है कि जब हम पूजा करने बैठते हैं ना, विशेष करके मेरी माता है, आप लोगों की बात नहीं, दूसरे गांव की बात है। कहाँ बैठती है? तो बोले किचन के सामने। राम 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 राम। तेरे बाप का क्या जाता है? वो दूध उफान आ गया, अभी 60 रुपए लीटर का दूध जो है वो अभी खत्म हो जाएगा। राम 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 राम। ले एक ये हमारी पूजा है। अभी सांची गोल्ड का बुलाया है मैंने, 60-70 रुपए लीटर का है, अभी समाप्त हो जाएगा। तेरे बाप का क्या जाएगा? पता नहीं कहाँ बातें करने चली जाती है। राम 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 राम। मुख में राम, बगल में छुरी, कपट है ये।
अच्छा, कपट किसको कहते हैं बताएं आपको परिभाषा? कपट की क्या परिभाषा है? बाजार से फल लेकर के आए, केला सबसे नीचे पिलपिला हो गया, बबलू ने खाने से मना कर दिया, बंटी ने खाने से मना कर दिया, डबलू ने, सोनू ने, मोनू ने, सबसे तो कहा कि जाओ टेनिस ग्राउंड में कथा हो रही पोथी पर चढ़ा जाए। यही कपट है, इसको कपट कहा जाता है। और ये जब तक कपट हमारे मन में है तब तक हम भगवान को नहीं पा सकते हैं। 4 आने की अगरबत्ती जला ली हमने और भगवान के मंदिर में जाकर के हम कहें सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे, तनिका करे बाप का नौकर है क्या वो? कैसे सुख संपत्ति घर आवे? मन में कपट भरा हुआ है, राग है, द्वेष है, और हम कहें कभी कि हमारे घर में सुख संपत्ति आ जावे ना, ऐसे नहीं आती है। भगवान की सेवा ऐसे नहीं होती है। भगवान निष्कपट भाव से जो सेवा करता है परमात्मा उसी के लिए राजी होता है, कपटी के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है। मेरे तुकाराम के लिए राजी होता है, मीरा के लिए राजी होता है, सकूबाई के लिए राजी होता है, और नरसिंह मेहता के लिए राजी होता है। इसी कलयुग में 54 बार दर्शन दिए हैं नरसिंह मेहता को, हुंडी भर दी है इसी कलयुग में। मीरा सदैव समा गई द्वारकाधीश के मंदिर में जाकर के मूर्ति में समा गई है, लाश नहीं मिली। ऐसी भावना होनी चाहिए। हमारा मन निष्कपट भाव से होना चाहिए। कौन कैसी भक्ति करता है उसको सब मालूम है। एक माला कर ली, एक दगड़ा रख दिया, दूसरी कर ली, दूसरा पत्थर रख दिया, गिनती कर रहे हैं और लोगों के सामने हम जाकर के कह रहे हैं कि हमने 50 माला करी। कौन हिसाब पूछ रहा है तेरे से? किसी ने पूछा हिसाब कि तू हिसाब बता? जिसको हिसाब देना है उसको सब मालूम है कौन कितना प्रमाण करता है। सेवा कैसी होना चाहिए मालूम है? परमात्मा जो है फटकार खाने को भी तैयार हो जावे, ऐसी सेवा होनी चाहिए। कर्मा बेटी ने फटकार लगाई थी भगवान, ऐसी फटकार लगाई कि मेरा ठाकुर भी कांप गया। ओ भक्त भी फटकार लगा सकता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जैसे हम भगवान की भक्ति करते हैं, जैसे हम भजन करते हैं, परमात्मा भी वैसा का वैसा भक्त का भजन करता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। निर्मल भाव होना चाहिए बस मेरे भाई बहन, निष्कपट भाव होना चाहिए। धना जाट जो थे ना, लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। लड्डू गोपाल सुना है आप लोगों ने? देखा लड्डू गोपाल किसके घर में? कितने लोगों के घर में सेवा कितने लोग करते हैं? आहा, किसी किसी को तो लटकाते हुए देखा, इधर से उधर घुमाते हुए। कहीं यहाँ घुमाने ले जा तो कहीं वहां घुमाने ले जा, ना नहीं घुमाना चाहिए। ठाकुर को एक जगह रहकर रख करके सेवा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग मतलब टीवी देख रहा है मेरा ठाकुर, टीवी के सामने बैठा। ठाकुर टीवी देखता है क्या? ठाकुर बिस्किट रख दिया उसके पास में, ठाकुर बिस्किट खाता है। जैसे श्री राम जय राम, न जाने क्या समझ लिया ठाकुर को हमने, खिलौना समझ लिया। धना जाट सेवा करते थे ठाकुर की। आप लोगों की सेवा में हमारी सेवा में कितना अंतर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है उसके लिए 4 बजे। कौन उठता है ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे? जाड़े के दिन है, भगवान को बहुत ठंड लगती है, गर्म पानी से स्नान कराना पड़ता है। हाँ, ठंड के दिनों में मेरे भगवान को गर्म कपड़े पहनाने पड़ते हैं।
रात के समय में सोते समय रजाई गादी पर सुलाना पड़ता है भगवान को। मेरे भगवान को रात में भूख लगती है, प्यास लगती है, एक गिलास पानी भर करके रखना पड़ता है, दूध रखना पड़ता है कि भगवान को कब भूख लगावे। घना जाट ऐसी सेवा करता है। रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके रोज नित्य नए वस्त्र पहनाता है, गर्म पानी से स्नान करा करके कोमल तौलिए से मेरे भगवान के शरीर को पोंछता है। शुद्ध आभूषण, नए आभूषण, नए वस्त्र पहनाता है। हम रामनवमी को पिला देते हैं और जन्माष्टमी को पहना देते हैं, उसके बाद में तू जाने ना तेरा कम जाने। रोज नित्य नए वस्त्र पहनाते हैं घना जाट। सोने के आभूषण, कानों में कुंडल, कमर में करधनी, पैरों में छुम छुम करती हुई पायजेब, हाथों में सोने के कड़े, गले में सुंदर माला है, सोने की माला। किसी ने चेष्टा करी कभी कि हमारे ठाकुर को हम सोने के आभूषण पहना है? हमारे लिए चाहिए हार भी चाहिए, कर्ण फूल भी चाहिए, कड़े भी चाहिए, पैरों में छुम छुम करती हुई 10,000 की पायजेब भी चाहिए, लेकिन मेरे ठाकुर को 2 रुपए की नकली जिसने दिया है उसके लिए नकली और हमारे लिए असली। बोलो राधे राधे। मेरे ठाकुर को जल्दी भूख लग जाती है, इसलिए पहले बाल भोग, उसके बाद में जब भी भोजन बनता है उसके बाद में राज भोग। बड़े प्रेम के साथ में भोजन कराते हैं घना जाट। 12 वर्ष पहले पत्नी मर गई, चली गई, घर में एक बेटी है, बहुत लाड करता है। जितना प्रेम मेरे ठाकुर से है उतना का उतना प्रेम अपनी बेटी से, और वास्तव में बाप का प्रेम अपनी बेटी से बहुत होता है। एक बाप अपनी बेटी से बहुत लाड करता है, घर का काम नहीं करने देता। जितना प्रेम मेरे ठाकुर से है उतना का उतना प्रेम मेरी लाडली बेटी से भी है। कभी घर का काम नहीं करने देता है, खुद अपने हाथ से काम करता है। ठाकुर के लिए भोजन बनाना, ठाकुर के लिए नैवेद्य बनाना, ठाकुर के लिए बाल भोग बनाना, बेटी के लिए भी बनाना, बेटी के कपड़े तक बाप धोता है। कितना प्रेम है उसका, लाड है बेटी के लिए, एक बाप का निस्वार्थ भाव है उसका, निस्वार्थ भाव। 12 वर्ष पहले पत्नी चली गई, घर में 2 बाप बेटी और तीसरे ठाकुर, बस कोई नहीं। पत्नी गई जब बेटी की उम्र मात्र 1 महीने की, धीरे धीरे करते 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 12 वर्ष की हो गई। एक दिन घना जाट ने मन में विचार किया, लाला, हाँ बाबा, तू मेरा एक काम करेगी बेटा? आज तक कभी पिताजी ने काम का नहीं कहा है, पहला दिन, पहला अवसर आया है। बेटा मेरा एक काम करेगी लाला? करूंगी बाबा। बताइए क्या करूं मैं? ना कुछ नहीं। 12 वर्ष हो गए बेटा, मैं अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं गया। रिश्तेदार क्या सोचते होंगे? 12 वर्ष हो गए, आज तक ये कभी पलट करके आया नहीं। कैसा रिश्तेदार है ये? तेरी माँ जब से गई है बेटा, जब से मैं अभी तक किसी रिश्तेदार के घर में नहीं गया, न किसी के शादी में, न किसी की मृत्यु में। कैसे लोग सोचते होंगे मेरे बारे में? यदि तू कह दे कभी तो मैं 4 दिन के लिए पूरे रिश्तेदारों के घर में एक बार चक्कर लगा करके आ जाऊं बस। तेरे को मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बाबा? पिताजी बताइए, मैं करूं आपके लिए, क्या सेवा करूं मैं तुम्हारे लिए? कह दिया बेटा, ठाकुर की सेवा करनी पड़ेगी तुझे बस, और कुछ नहीं करना है तुझे। केवल ठाकुर की सेवा कर देना बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन ठाकुर की सेवा ऐसी वैसी नहीं है, बहुत टेढ़ी है बेटा। हाँ बाबा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ेगा,
खूब सर्दी पड़ रही है बेटा, गर्म पानी से मेरे ठाकुर को पहले स्नान कर लेना, शुद्ध वस्त्र पहन करके, पीतांबर पहन करके, घंटी बजा करके और लाला को जगाना, गर्म पानी से स्नान कराना मेरे ठाकुर को। हाँ बाबा कराऊंगा। संदूक में सुंदर नए नए वस्त्र रखे हुए हैं, मेरे ठाकुर को नए नए वस्त्र पहना देना। हाँ पहनाऊंगा। आभूषण रखे हुए हैं, कानों के, गले के, पायजेब, पैरों के, गले का हार, ये सब मेरे ठाकुर को सुंदर पहना देना। हाँ पहनाऊंगी मैं। मेरे लाला को जल्दी भूख लगाती बेटा, बड़ा नटखट है वो, जल्दी भूख लगाती है, छोटा सा है ना इसलिए। तो क्या करना, थोड़ा सा पहले बाल भोग बना करके खिला देना, नाश्ता बना करके, और जब भी तुझे समय मिले काम से निवृत्त, जब भी तेरा काम हो जाए, फिर बार में भोजन बनाना और भोजन बना करके मेरे ठाकुर को भोग लगा देना। हाँ लगा दूंगी। उसके बाद में 4 घंटे मेरा ठाकुर थोड़ी देर विश्राम भी करता है, 12 बजे दरवाजा लगा देना और 4 बजे तक फिर जाना मत उसके पास, फिर दूर रहना उसके पास से, थोड़ी देर विश्राम करता है मेरा ठाकुर। करूंगी ऐसा मैं। फिर 4 बजे फिर मंदिर खोल करके और फिर सेवा प्रारंभ कर देना बेटा। रात के समय में मंगल आरती करने के बाद में सारे आभूषण उतार लेना, क्योंकि मेरा ठाकुर विश्राम करेगा ना। सारे आभूषण उतार करके छोटी सी रजाई गादी बिछा करके मेरे ठाकुर को फिर सुला देना, थोड़ा थपकी लगा देना, धीरे से सुला देना उसको। एक गिलास में पानी भर करके रख देना, क्योंकि रात में मेरे ठाकुर को प्यास लगती है। देखो कितने भाव हैं उसके, भाव का ही दूसरा मतलब होता है भगवान। मराठी में कहा भाव तिथे देव, भाव को ही देव कहा जाता है। एक गिलास में हमारी गाय का दूध निकाल करके रख देना, गर्म करके मीठा करके रखना। लाला को रात में भूख भी लगाती है, कभी कभी पी लेगा वो, सुला देना फिर और फिर सुबह 4 बजे तक सोने देना उसको। ऐसा 4 दिन तक करना, मैं आ जाऊंगा फिर। मेरे ठाकुर को भोग जरूर लगाना। और ऐसा कह करके शाम के समय में घना जाट चला गया है। कर्मा बेटी कभी ब्रह्म मुहूर्त में उठी नहीं थी, क्योंकि पिताजी के लाड़ प्यार में पली है वो। रोज 8 बजे उठती थी वो, रोज 8 बजे। पिताजी बहुत लाड़ करते थे, सो जा बेटा अभी थोड़ी देर और विश्राम कर ले। लेकिन आज सेवा का पहला दिन है कर्मा बेटी का, कभी अभ्यास नहीं है उठने का। उठने में देर हो गई आज, और जैसे देर हुई क्या देखती है, उसी अभ्यास था नहीं, 8 बज गई, सूर्य बहुत माथे पर देखने लग गया। ओ जल्दी जल्दी गई, गर्म पानी किया, कहीं गर्म कहीं ठंडा करके और ठाकुर को स्नान करा दिया, जैसे तैसे वस्त्र पहनाए और सीधी जा करके देखा 10 बज गई, 11 बज गई। ठाकुर मेरे पिताजी से शिकायत कर देगा। यदि मेरे पिताजी से कहेगा कि तेरी बेटी ने मुझे बाल भोग नहीं कराया, तेरी बेटी ने मुझे ठीक से स्नान भी नहीं कराया। गई रसोई घर में जाकर के और रसोई घर में डिब्बे खोल करके देखने लगती है, ठाकुर को भूख लगाई होगी, बाल भोग का समय भी निकल गया है। डिब्बे खोल करके देखने लगती है, पहला डिब्बा खोला तो क्या देखती है, उसमें गेहूं का आटा निकलता है। रोटी बनाऊंगी, साग भी बनाना पड़ेगी, और मेरे भगवान को मीठे में भगवान को मिष्ठान ज्यादा प्रिय है, कोई न कोई एक मीठा भी बनाना पड़ेगा। बहुत देर लग जाएगी, अभी तो वैसे ही 11 बज गई है, और कभी ज्यादा देर लग गई, कभी तो डिब्बा बंद कर दिया। जो जल्दी बन जावे, आज मैं वो भोजन कर बना करके खिला देती हूँ। कल मेरे ठाकुर के लिए जल्दी उठूंगी, जल्दी बढ़िया मिष्ठान बनाऊंगी। और आज जो है डिब्बे को बंद कर दिया उसने, दूसरा डिब्बा खोला, और जैसे खोला तो क्या देखती है,
चावल और दाल मिक्स करके रखी हुई थी। देख लिया, आज निर्णय कर लिया कि आज मेरे ठाकुर के लिए खिचड़ी बना देती हूँ। खिचड़ा बना करके और सुंदर देसी घी गुड़ रख करके मेरे ठाकुर को भोग लगा दूंगी, मेरे ठाकुर को खिलाऊंगी। कल जाकर के लापसी बनाऊंगी, मालपुए बनाऊंगी मेरे ठाकुर के लिए। आज खिचड़ी बना दी और जैसे खिचड़ी बनाई ठाकुर के मंदिर में जाकर के रख दी है। लो ठाकुर पालो आज देर हो गई भगवान,